कल हमने हाइब्रिडाइजेशन का इंट्रोडक्शन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल से डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो बाकी दो टाइप्स हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, इसके नाम से ही ऑब्वियस है कि इसमें एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होगी, उनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स, 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी इनको लिख सकते हैं। एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे टू फॉर्म 3 न्यू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। टोटल 3 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, 1s एंड 2p, तो इनके मिक्स होने से 3 ही नए बनेंगे, उनको हम कहेंगे sp2 एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसमें हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में है। वैसे तो उसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन आपकी बुक में जो एग्जांपल है वो है ईथीन के मॉलिक्यूल की। ईथीन का फार्मूला होता है C2H4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इस मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। आपको पता है जहाँ पे भी डबल बॉन्ड आता है उस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है और एक बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड होता है। यानी कार्बन कार्बन के दरमियान जो दो बॉन्ड हैं उनमें से एक सिग्मा है और एक जो है वो पाई बॉन्ड है, और हर कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच है। तो इस मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन की मदद से एक्सप्लेन करना है। दोनों कार्बन, इसमें ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो स्टार्ट आपने वैसे ही करना है। पहले कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz0। इसको कहते हैं हम ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के मुताबिक कार्बन पहले ग्राउंड स्टेट से जाता है एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इस वेकेंट ऑर्बिटल में, तो जो नई स्टेट बन जाएगी वो होगी 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। इस स्टेट को हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। इस स्टेट में आने के बाद अब हाइब्रिडाइजेशन होगी, मिक्सिंग होगी ऑर्बिटल्स की। किन किन ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी, इसमें एक s, ये वाला s ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल को हम नहीं छेड़ेंगे, आउटर ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे। 2s 2px एंड 2py, ये 3 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे, इनकी इंटरमिक्सिंग होगी, इनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी और 3 ही नए ऑर्बिटल बन जाएंगे। ये 1s2 ये ऐसे रहेगा, ये भी sp2 हाइब्रिड बन जाएगा, ये भी sp2 हाइब्रिड, ये भी sp2 हाइब्रिड, ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। और इनमें इलेक्ट्रॉन भी एक एक ही होगा, जैसे ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन था। और ये वाला जो एक ऑर्बिटल है 2pz ऑर्बिटल, ये ऐसे ही रहेगा। इसको हम बोलते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, जिस ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, और ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। इस स्टेट को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। अब इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों कार्बन के पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इस किस्म की हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री ये होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। और जो एंगल होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के दरमियान या बॉन्ड्स के दरमियान, जो एंगल होता है वो होता है 120 का। अब ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल खुद को सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द ट्राइगोनल मैनर में अरेंज करते हैं। सेंट्रल एटम कौन सा होगा, ज़ाहिरी बात है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है कार्बन की। इसके पास भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इसके पास भी 3 हाइब्रिड हैं। तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल खुद को कार्बन के इर्द गिर्द किस ज्योमेट्री में अरेंज करेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में। एक और बात, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, इस बात को याद रखना है। यहाँ पे मैं इसको लिख भी देता हूँ, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स will form sigma bond,
कौन से बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ से आपको पता भी चल जाएगा 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो इस कार्बन के 3 ही सिग्मा बॉन्ड है। एक इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड ये वाला और 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड। तो ये तीनों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये कौन से बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल की मदद से नहीं बनता। आपको पता है पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन पैरेलल ओवरलैप से, इस तरह से पैरेलल ओवरलैप जब होती है ऑर्बिटल्स की तब पाई बॉन्ड बनता है। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये पैरेलल ओवरलैप के कैपेबल नहीं होते, यानी ये पैरेलल ओवरलैप नहीं कर सकते। तो जो पाई बॉन्ड बनेगा वो इस अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल से बनेगा, जो दोनों कार्बन के पास एक एक ऑर्बिटल मौजूद है ये वाला। तो याद रखना है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड और ये वाला जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में हिस्सा लेगा। तो पहले हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की मदद से सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करेंगे, फिर लास्ट में हम अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की मदद से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए पहले हम सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हैं और ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। दोनों कार्बन इस तरह से आपने आमने सामने लिख लेने हैं, दोनों कार्बन आमने सामने लिख लेने हैं। दोनों कार्बन के पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो वो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपने ज्योमेट्री वाइज बना देने हैं। ज्योमेट्री हमें पता है क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। कल भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी आपने कोई ऑर्बिटल बनाना है, चाहे वो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो या अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हो, तो उसके अंदर उसका नाम लिख देना है पहले, ताकि आपको पता रहे कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है या अनहाइब्रिड। आप नाम साथ नहीं लिखते फिर एंड पे कन्फ्यूजन होती है, आप लोगों को पता नहीं चलता कि हमने ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया है या अनहाइब्रिड। तो ये सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 हाइब्रिड, टोटल 6 जो है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने थे, 3 इस कार्बन के 3 इस कार्बन के। तो उनको ज्योमेट्री वाइज हमने सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द अरेंज कर दिया। इसका sp2 इसके sp2 से ओवरलैप करेगा, इस ओवरलैप के नतीजे में ये एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा दोनों कार्बन के दरमियान। अब दो हाइड्रोजन अटैच हैं तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैप करेगा, एक हाइड्रोजन अपने 1s ऑर्बिटल के साथ यहाँ पे ओवरलैप करेगा। ठीक है, ये CH2 हो गया। इस तरह से एक हाइड्रोजन अपने 1s ऑर्बिटल के साथ यहाँ पे ओवरलैप करेगा और एक हाइड्रोजन अपने 1s ऑर्बिटल के साथ यहाँ पे ओवरलैप करेगा। तो ये सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो गई। 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, इसके भी 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, एक कार्बन और कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड। अब ये वाला ऑर्बिटल बच गया जो दोनों कार्बन के पास अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल है, ये वाला। अब ये वाला जो ऑर्बिटल है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है लाइक दिस, इस तरह से ये ऑर्बिटल, ये एक ही ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल। इसकी 2 लोब्स है, एक लोब इसकी ऊपर है दूसरी लोब इसकी नीचे है, ऑर्बिटल एक ही है, इसको 2pz ऑर्बिटल, 2pz ऑर्बिटल। इस तरह से इस कार्बन के पास भी एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है और वो कौन सा है, 2pz ऑर्बिटल। आपको पता है कि जो p ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी 2 लोब्स होती हैं, डबल शेप होती है, इस तरह से हम उनको बनाते हैं p ऑर्बिटल। इस तरह से ये लाइक यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, एक जो इसकी लोब है वो न्यूक्लियस से ऊपर होती है और एक जो इसकी लोब है वो न्यूक्लियस से नीचे होती है। तो ये एक ही ऑर्बिटल है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि साथ साथ ऑर्बिटल्स के अंदर उनके नाम लिखते जाओ। अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है वो क्या करते हैं, वो पहले पूरी ये शेप बना लेते हैं इस तरह की, उनको कोई पता नहीं होता हमने कौन सा ऑर्बिटल बनाया है, और बाद में बस बॉन्ड्स को आपस में मिला के बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सप्लेन कर देते हैं। उनको इस चीज़ की समझ कोई नहीं होती कि हम क्या चीज़ बना रहे हैं। तो पहले आप सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करो, फिर उसके बाद जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनको बनाओ, फिर उनकी मदद से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करो। तो ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में पैरेलल ओवरलैप करेंगे, इस तरह से पैरेलल ओवरलैप होगी।
और इस पैरेलल ओवरलैप के नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम कहेंगे ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन है। बॉन्ड ये एक ही बन रहा है, सिर्फ फ़र्क ये है कि दो जगह से ओवरलैप हो रही है। ऊपर से भी लोब्स जो है वो ओवरलैप कर रही हैं और नीचे से भी लोब्स जो है वो ओवरलैप कर रही हैं। तो इस तरह से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो अगर इसको हम बॉन्ड डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन। ये जो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है ये sp2 और sp2 की ओवरलैप से बनता है। ये जो पाई बॉन्ड है ये pz और pz की पैरेलल ओवरलैप से बनता है। और कार्बन हाइड्रोजन जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो sp2 और 1s की ओवरलैप से, सारे sp2 और 1s, ये भी sp2 और 1s की ओवरलैप से, sp2 और 1s की ओवरलैप से। ज्योमेट्री मैंने बता दी आपको, ट्राइगोनल प्लेनर, और एंगल कितना होता है 120 का एंगल। लास्ट में आपने यही बताना है कि जो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है वो कैसे बनता है, sp2 ओवरलैप से। इसके बाद कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, sp2 और 1s की ओवरलैप से, यानी कार्बन का sp2 और हाइड्रोजन का 1s। और कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड कैसे बनता है, pz और pz की पैरेलल ओवरलैप से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से हम इथीन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हैं। ये डायग्राम लाजमी बनानी है, साथ आप बॉन्ड डायग्राम भी बना दो। और एंड पे बॉन्ड्स फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना होता है कि जो बॉन्ड बन रहे हैं डिफरेंट किस्म के वो किन किन ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बन रहे हैं और इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, एंगल क्या होता है। तो ये चीज़ें आपने बतानी होती हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन। डिफ़ाइन कैसे करेंगे, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग 1s एंड 1p, यानी एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, मिक्स होकर 2 नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। 2 नए ऑर्बिटल बनेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इसमें जो हम एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं वो एग्जांपल है ईथाइन की। ईथाइन, इसका फार्मूला होता है C2H2, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरह से। अब यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। इस ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा होगा और 2 बॉन्ड जो होंगे वो पाई बॉन्ड होंगे। तो याद रखना है यहाँ पे हमने कार्बन कार्बन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना है और एक पाई बॉन्ड की। यहीं से अगर आपको ये मॉलिक्यूल आता है, लिखा हुआ है आपके सामने, तो यहीं से आप देख के बता सकते हो कि ये कितने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, कितने पाई, कितने इसके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल होने चाहिए, कितने अनहाइब्रिड। इस कार्बन का इस हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन का भी इस हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड, और एक ये कार्बन कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड। कार्बन के 2 सिग्मा बॉन्ड बनने हैं, ये वाले। इस कार्बन के भी 2 सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब दोनों कार्बन के पास 2-2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होने चाहिए, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। तो इसका मतलब इस कार्बन के पास भी 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होने चाहिए और इस कार्बन के पास भी 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होने चाहिए। तो स्टार्ट हम वैसे करेंगे, कार्बन की पहले कन्फिग्रेशन लिखेंगे। पहले हम कार्बन की ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन लिखेंगे, ठीक है। ग्राउंड स्टेट के बाद कार्बन की स्टेट में आएगा एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद फिर इन ऑर्बिटल्स की आपस में मिक्सिंग होगी, यानी हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब ये वाला s ऑर्बिटल और ये वाला p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे तो 2 ही नए ऑर्बिटल बन जाएंगे। ये ऐसे रहेगा, ये 2 नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे और इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। और ये 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल py एंड 2pz, इनमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन, ये अनहाइब्रिड हैं। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ये पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो ये आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए, इस चीज़ का पता लग जाना चाहिए। ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। चलिए अब हम इस मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हैं, इसकी ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। सेम वही तरीका है, 2 कार्बन है, दोनों कार्बन्स को आमने सामने लिख लो। अच्छा, इसके अंदर जो ज्योमेट्री होती है
ज्योमेट्री होती है इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर वो होती है 180 लीनियर, और जो एंगल होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के दरमियान, एंगल या बॉन्ड के दरमियान जो एंगल होता है वो 180 का होता है। तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो लीनियर फॉर्म में खुद को अरेंज करेंगे सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द इस तरह से, लीनियर फॉर्म में। इसके भी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो वो लीनियर फॉर्म में खुद को अरेंज करेंगे लाइक दिस। ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp हाइब्रिड और ये भी sp हाइब्रिड। तो ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। कार्बन कार्बन के दरमियान दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन अपने 1s के साथ यहाँ पे ओवरलैप करेगा, दूसरा हाइड्रोजन अपने 1s के साथ यहाँ पे ओवरलैप करेगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन का भी सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला कार्बन और हाइड्रोजन का भी सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। कार्बन कार्बन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड है, एक कार्बन का हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन का इस हाइड्रोजन से, इस कार्बन का इस हाइड्रोजन से। अब हम पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हैं। दोनों कार्बन के पास दो दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। पहले हम py अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं। थोड़ा सा इसको इस तरह टेढ़ा करके बना लो, 2py। इसी डायरेक्शन में इस कार्बन के ऊपर भी 2py ऑर्बिटल बना लो, ठीक है। 2py ऑर्बिटल उसी डायरेक्शन में तकरीबन बनाना है जिस डायरेक्शन में हमने वो बनाया है 2py। ये इससे ओवरलैप करेगा, ठीक है, ये इससे ओवरलैप करेगा और इनकी ओवरलैप से एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। ये एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब अभी भी इन दोनों कार्बन के पास एक एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल और है, ये ओवरलैप करके इन्होंने एक पाई बॉन्ड बना दिया। दूसरा पाई बॉन्ड यहाँ से बनेगा pg और pg के ओवरलैप से। अब इनको भी बना लेते हैं, इनको थोड़ा टेढ़ा करके इस तरह से लाइक दिस। इनके अंदर नाम लिख लो 2pg और इसको भी बना लो, इसके अंदर भी नाम लिख लो 2pg ऑर्बिटल। अब 2pg को 2pg से मिला दो इस तरह से। इस तरह अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको लेकर चलेंगे तो ये डायग्राम बनाना कोई मुश्किल नहीं होती, बहुत ही आसान है। पहले सिग्मा बॉन्ड बनाओ, फिर एक पाई बॉन्ड बना लो py के ओवरलैप से, फिर दूसरा पाई बॉन्ड बना लो pg और pg के ओवरलैप से। इसकी जो बॉन्ड डायग्राम है वो इस तरह से होगी, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है sp और 1s की ओवरलैप से। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड sp और sp की ओवरलैप से। और कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड जो बनते हैं वो py ओवरलैप और pg पैरेलल ओवरलैप से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो यही चीज़ आपने एंड पे बतानी होती है कि इस एंगल कितना है 180 का, ज्योमेट्री क्या है लीनियर, और कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड sp और sp की ओवरलैप से बनता है, sp ओवरलैप, ठीक है। और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ये बनता है sp और 1s की ओवरलैप से। इसके बाद कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड बन रहे हैं, वो कैसे बन रहे हैं py और pg और pg की कौन सी ओवरलैप हो रही है, पैरेलल ओवरलैप से। तो ये चीज़ें आपने एंड पे बतानी होती हैं, इनको एक्सप्लेन करना होता है। इस तरीके से आप इजीली, थोड़ी सी आप इसकी एफर्ट करोगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो ये डायग्राम आप इजीली स्टेप बाय स्टेप बना सकते हो। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा sp हाइब्रिडाइजेशन और sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कैसे हम ईथीन और इथाइन के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।